अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिमेनिंग डेफिनेशंस के ऊपर पाकिस्तान पेनल कोड की। पिछली वीडियो में जो है हमने उसके जनरल एक्सेप्शंस यानी कि सेक्शन 6 तक कवर किया था। इस वीडियो में हम इसके अगले सेक्शन 7 से जो है स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर के जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। इधर हमारी जो है 7 डेफिनेशन आ जाती है। 7th डे बताया गया है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वन एक्सपेंस, यानी कि अगर कोई एक्सप्रेशन जो है एक दफ़ा उसका सेंस बता दिया गया है तो आगे जितनी बार जाकर अगर वो वर्ड रिपीट होता है, वो डेफिनेशन रिपीट होती है, तो उसमें वही सेम सेंस लिया जाएगा जो पहले बताया जा चुका है, जो इसके डेफिनेशंस में बताया जा चुका है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन किसी कोड में, ठीक है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस कोड के किसी भी पार्ट में बता दिया गया है तो उसका जो सेम सेंस जो है कंसीडर किया जाएगा अगर वो दोबारा किसी और पार्ट में जो है रिपीट होती है। उसके बाद इसमें जो है जेंडर की डेफिनेशन बताई है। जेंडर का मतलब ये है कि द प्रोनाउन ही, अगर कहीं पर भी जो है ही का वर्ड आएगा तो उससे जो है हमने कंसीडर करना है, उसका जो मतलब है एनी पर्सन, ठीक है, अब वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए जो ही यूज़ किया। यानी कि अब आगे जाके जो ऑफेंसेस की जो डेफिनेशंस बताई गई हैं उनमें इस तरह लिखा गया है कि इफ़ ही कमिट डेट, ठीक है, तो अगर इफ़ ही का मतलब लिया गया है तो हम ही का मतलब ये नहीं लेंगे कि ये सिर्फ मेल्स के ऊपर जो एप्लीकेबल होगा, जो वुमेन्स हैं वो फ्री हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ही का मतलब बोथ है, मेल और फीमेल, ठीक है, उसमें एनी पर्सन आ जाते हैं। देन उसके बाद नंबर की डेफिनेशन बताई गई है। नंबर का मतलब ये अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर। अगर कोई वर्ड्स की डेफिनेशन दी गई है तो उसमें जो है अगर एक नंबर दिया गया है, ठीक है, कहीं पर भी, तो हम उसको प्लूरल भी जो है प्लूरल भी जो है हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, फिक्शनली जो है हमने उसको कंसीडर करना है। और अगर इसी तरह कहीं पर प्लूरल नंबर्स इंक्लूड हैं तो वहाँ पर सिंगुलर नंबर भी जो है हमने खुद ही उसको कंसीडर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैन और वुमेन की डेफिनेशन बताई गई है। मैन और वुमेन का मतलब ये है कि एनी मेल ह्यूमन बींग, ठीक है, और वो चाहे किसी भी एज का हो तो उसको जो है हम मैन कंसीडर करेंगे। और उसके बाद वुमेन की डेफिनेशन में बताया गया एनी फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, चाहे वो किसी भी एज का हो। देन उसके बाद हमारा आ जाती है पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन की डेफिनेशन में बताया गया है द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन। पर्सन का मतलब होता है कि एक कोई ह्यूमन बीइंग ही नहीं होता, कोई हमारे जो है कंपनी है या कोई एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ पर्सनस है, ठीक है, चाहे वो कॉरपोरेटेड हो या इनकॉरपोरेटेड हो, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में शामिल होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पर्सन की जो है दो टाइप्स होती है, एक होता है नेचुरल पर्सन होता है और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन भी, जिसको हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो अब यहाँ पर नेचुरल पर्सन से जो है हम ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, मेल फीमेल्स वगैरह। अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन जो है उनमें हमारी कंपनियाँ एसोसिएशन वगैरह आ जाती है। पर्सन मतलब ये कि जिसके ऊपर जिसका कोई राइट हो, ठीक है, वो कोई राइट क्लेम कर सकता हो और उसके ऊपर ड्यूटी भी आती हो, ठीक है, जिसका कोई राइट्स हो और जिसकी कोई ड्यूटीज़ हो, तो वो जो है पर्सन की डेफिनेशन में आता है। अब जो कंपनीज़ होती हैं, जो एसोसिएशंस होती हैं, उनकी राइट्स भी होती है और उनकी ड्यूटीज़ भी होती है, दैट्स वाई वो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है। उसके बाद जो है हमें पब्लिक की डेफिनेशन दी गई है। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। अब किसी भी कम्युनिटी से हो या किसी भी क्लास से वो पर्सन जो है बिलोंग कर रहे हो तो ठीक है, वो सारे पब्लिक में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ क्वीन जो है वो ओमिटेड हो चुकी है। देन उसके बाद हमारी 14th जो है डेफिनेशन आती है वो है सर्वेंट ऑफ द स्टेट। अब इसमें बताया गया है द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट, इसका मतलब ये है डिनोट्स ऑल द ऑफिसर और सर्वेंट्स कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान, ठीक है, वो तमाम पर्सन जो पाकिस्तान में सर्वेंट हो, पाकिस्तान को सर्व कर रहे हो, उनको पाकिस्तान में एज आ एम्प्लॉयर जो है अपॉइंट किया जाता हो बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है एज अ एम्प्लॉयर अपॉइंट किया हो या पहले से वो अपॉइंटेड हो और वो कंटिन्यू करे अपनी सर्विसेज को, तो वो सारे पर्सन जो है सर्वेंट ऑफ द स्टेट में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हमारी डेफिनेशन आ जाती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का मतलब ये है डिनोट्स द पर्सन और पर्सन्स अथोराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूट गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और इन एनी पार्ट देयर ऑफ, के ऐसा कोई भी पर्सन या पर्सन्स जिनको लॉ ने अथोराइज किया हो, जिनको लॉ ने अथॉरिटी दी हो कि वो एडमिनिस्टर कर सके, एग्जीक्यूट कर सके गवर्नमेंट को। पाकिस्तान में एक एग्जीक्यूशन का जो गवर्नमेंट का फंक्शन होता है, ठीक है, वो चला सके
पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी एरिया में उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। इसी तरह हमारी फेडरल गवर्नमेंट होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जो है डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंसी वो रिपील्ड हो चुकी है। देन हमारी डेफिनेशन आ जाती है जज की। अब जज में जो है कौन पर्सन इंक्लूड होते हैं? जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज। जज में सिर्फ वो पर्सन जो है इंक्लूड नहीं होते जिनको ऑफिशियली एज अ जज जो है अपॉइंट किया गया हो, लेकिन जज में जो है वो सारे पर्सन भी शामिल होते हैं। हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल अ डेफिनेटिव जजमेंट और अ जजमेंट विच इज़ इफ़ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। यानी कि अगर वो उनको जो है लॉ ने एम्पावर्ड किया हो कि वो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, जजमेंट दे सकें, और अगर उस जजमेंट को जो है अपील ना किया जाए तो वो डेफिनेटिव जजमेंट हो, ठीक है। और अ जजमेंट विच इफ़ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, या फिर उस जजमेंट को अगर कोई और अथॉरिटी कन्फर्म करती है तो वो एक डेफिनेट जजमेंट कंसिडर की जाए। तो वो सारे पर्सन भी जो है जज के अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हमारे रेवेन्यू ऑफिसर हो गए। उसके बाद बताया गया है कि हु इज़ वन ऑफ अ बॉडी पर्सन विच बॉडीज ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट, के ऐसी कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन्स, ठीक है, जिसको लॉ ने एम्पावर्ड किया हो कि वो जजमेंट दे सकें, तो वो सारे पर्सन जो है जज की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। हम इसको इलिस्ट्रेशन से समझते हैं जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके इलिस्ट्रेशन में बताया गया है कि अ मैजिस्ट्रेट, के एक मैजिस्ट्रेट जो एक्सरसाइज कर रहा हो जुरिस्डिक्शन in respect of a charge on which he is powered to sentence of fine or imprisonment with or without appeal is a judge। के ऐसा कोई भी मैजिस्ट्रेट जिसके पास ये जुरिस्डिक्शन हो, ठीक है, जिसके पास ये चार्ज हो कि वो क्या कर सकता हो, सेंटेंस दे सकता हो फाइन की, किसी को वो फाइन लगा सकता हो, किसी को इम्प्रिजनमेंट कर सकता हो विथ और विदाउट अपील, तो वो पर्सन जो है जज की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है, जैसे कि हमारे मैजिस्ट्रेट। हमारी डेफिनेशन आ जाती है कोर्ट ऑफ जस्टिस की। कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंक्लूड होते हैं जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन, के वो जजेस जिनको लॉ ने एम्पावर्ड किया हो कि वो जुडिशली एक्ट कर सकें, और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी, और जजेस की एक पूरी बेंचेस, ठीक है, जैसे हमने सुना है कि डबल बेंच बनी है, सिंगल बेंच होती है, फुल बेंच होती है, यानी कि उसमें काफ़ी सारे जजेस होते हैं। तो एक बॉडी ऑफ अ जजेस जिनको लॉ ने एम्पावर किया हो कि वो जुडिशली एक्ट कर सकें। व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ अ जज इज एक्टिंग जुडिशली, तो ये सारे पर्सन जो है क्या कहलाते हैं? कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम यहीं तक कवर करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी रिमेनिंग डेफिनेशन को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।